किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। इज्जत करेंगे तो इज्जत करेंगे, बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ना करें ऐसे काम जिनका कोई फायदा नहीं। सेनेटर फैसल वाबजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं झंडे के साथ डंडा इसीलिए लगा है, इस डंडे की प्रोटेक्शन भी हमें करनी है। जेल बेल सब आप देते हैं, सवाल भी हम आपसे ही करेंगे। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने होंगे। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार, बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा। IMF ने डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में बिजली के बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपये फी यूनिट, गैस की कीमतों में 30% तक और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे पर जोर। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। वजारत तवानाई का आइंदा साल के लिए सर्कुलर डेट में कमी का प्लान। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान का जायजा भी लिया गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13.5 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 19 पैसे फी लीटर तक कमी की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमतों में 9 रुपये 49 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकाला जा सकता है, लेकिन लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन में अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। इंशाअल्लाह जल्द तमाम रहनुमा अवाम में होंगे। जो कंप्लेनेंट है वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है। ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हद के इज्जत का नया कानून, वक्त की ज़रूरत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं इसे काला कानून कहा गया। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, डॉलर कमाना और चहक चहक कर झूठ बोलना कबूल नहीं। नए लॉ में पुलिस, जेल, गिरफ्तारी का कोई किरदार नहीं है। हाई कोर्ट के जज को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। 180 दिनों में केस मुकम्मल करना होगा। तमाम सहाफ़ी इदारों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे आज़ाद कश्मीर में निकले। शेख रशीद की बड़ी पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है, इसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इंसाफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सब कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इसी सियासी जमात से बात करनी है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई पर बातचीत होनी चाहिए। PTI रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। बोली मुआफ़ी बानी PTI से मांगनी चाहिए। जेल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। अगर बानी PTI आर्मी चीफ को खत लिखेंगे तो अच्छी बात है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में पानी का मसला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं कराची में टैंकर माफिया हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचते हैं। सिंध की आधी आबादी कराची में रहती है, लेकिन सूबे से सिर्फ 1.7% पानी शहर को मिलता है। कराची हैदराबाद वालों को डोमिसाइल की बुनियाद पर नौकरियां नहीं मिलती। सदर जरदारी हमारी बात माने, लेकिन सुनकर तहकीक ज़रूर करें। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समात। रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी। दौरान समात इद्दत में निकाह से मुताल्लिक मुफ्ती सईद का वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया गया। सलमान अकरम राजा एडवोकेट बोले औरत की अपनी इद्दत के हवाले से गवाही हतमी है।
इद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन का फैसला दिया हुआ है। केस मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाने की इस्तदा। नौ मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्ज़मान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज कुल, जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्ज़मान की जमानत कन्फर्म। तमाम मुल्ज़मान की हाजिरी लगाई गई। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अगली समात पर पेश होने का हुक्म। समात 29 मई तक मुलतवी। आइंदा समात अडियाला जेल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा के दोनों बड़ों के इख्तिलाफात शदीद। मामला इस्लामाबाद तक पहुँच गया। वज़ीर आला गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंजी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुख्तस ब्लॉक ख़त्म कर दिया। गवर्नर की सरकारी रिहाइश गाह भी हुकूमती तहवील में ले ली गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर दिल ना हारें, केपी हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। गवर्नर के इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कमी नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समात। मुस्तफ़ा कमाल और नबील गबूल समेत 10 अरकान पार्लियामेंट को नोटिस जारी। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजारों ने फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। परवेज इलाही के चेकअप के लिए MS सर्विसेज अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल साबिक वज़ीर आला को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें। मेडिकल बोर्ड 21 मई से पहले रिपोर्ट जारी करे। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादें। पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक। सदर जरदारी के 3 बच्चों परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़ और मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन, फैसल वावडा के नाम भी शामिल। कई सियासी शख्सियात, हुकूमती ओहदेदार, रिटायर्ड सरकारी और फौजी अफसरान भी लाखों डॉलर की जायदाद के मालिक। मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, शर्जील मेमन, शेर अफजल और फैसल वावडा का रद्द अमल कहते हैं मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया। डिवीजन बेंच के 2 मार्च 2023 के हुक्म पर भी ताहाल अमल दरामद ना हो सका। विफाकी हुकूमत न जाने क्यों इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने से गुरेजा है। हुक्मनामे का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। 1000 एलिमेंट्री स्कूल में IT साइंस लैब कायम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतर करना होगा। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज़ व अकारिब और इलाका मकीनों की शिरकत। डाकुओं की फायरिंग से करीबी अजीज़ जख्मी हुआ था। निहाल मोटरसाइकिल पर मामू अयास के साथ सादी टाउन से घर जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवारों ने लूटमार करने की कोशिश की। देरीना दुश्मनी या टारगेट किलिंग। फैसलाबाद में चोंगी स्टॉप पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल भाई समेत कत्ल। हमलावर मौके से फरार। CPO जाए वकुआ पर पहुंच गए। SP मदीना डिवीजन से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। परिंदे की सौतेली बेटी से मुबैना ज़्यादती। वज़ीराबाद के अहमद नगर चट्ठा में मुल्जिम ने 17 साला लड़की को ज़्यादती का निशाना बना डाला। मां की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। सवाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल शहरियों ने जहांगीरा रोड पर एहतजाज किया। 18 घंटे लोड शेडिंग काबिल कबूल नहीं। जब तक लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा एहतजाज जारी रखेंगे। मुजाहिरीन का इंतबाह।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा हाई, मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत रोज़ बढ़ने लगा। सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 47 डिग्री को छू गया। लाहौर में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने कराची के शहरियों को भी बेहाल कर दिया। दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। बलूचिस्तान के वसती अजला में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा में सिहोनी फौज ने अक़वाम मुत्तहदा की इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर बम बरसा दिए। हमले में 10 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। अलब्रिज कैंप पर हमले में 5 जबकि नसीरात कैंप हमले में 40 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 97 हो गई। जबालिया और शमाली रफ़ा में सिहोनी फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना, सिहोनी फ़ौज को भारी नुकसान। इसराइल ने एक फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। मकबूजा किनारे में इंतहा पसंद इसराइली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाले इमदादी ट्रकों को आग लगा दी। फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती, गजा सेफ कैंपेन के शुरका का इस्लामाबाद में एहतजाज का तीसरा रोज़। साउंड सिस्टम कब्जे में लेने पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। शुरका की बड़ी तादाद एक्सप्रेस चौक पर मौजूद। इंतज़ामिया ने खारदार तारे लगाकर चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी तैनात।